हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हो गया है सुबह का टाइम, मतलब सुबह के बजे 11:30 और मैं ना आज क्या कर रही थी, मैं बना रही थी वो होती है ना इमली की खट्टी मीठी जो चटनी होती है, मैं वो बना रही थी। और मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले भी मुझसे कई बार कहा है कि आप भी इमली की चटनी की रेसिपी दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी पूरी डिटेल रेसिपी कल दे दूँगी इंशाल्लाह। सोचा तो है। बाकी मैं आपको इसका ना एक टिप भी बताऊँगी कि ये इतनी अच्छी कैसे बनती है। जैसे कई बार हम बहुत अच्छी किसी दुकान की खाते हैं ना और हम ये सोचते हैं कि यार इनकी इतनी टेस्टी होती है, हमारी क्यों नहीं होती है। तो वो सब मैं आपको डिटेलिंग कल की वीडियो में बता दूँगी, रेसिपी वीडियो में बता दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से बना देती हूँ, है ना। अभी तो आप मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अभी मैं आगे व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि कल नहीं किया था। तो यहाँ पर आप मेरी चटनी का फाइनल लुक देख लीजिए। देखने में ही कितनी शाइनिंग और कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। मैंने इसके अंदर और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इसके अंदर मगज़ डाले हैं। इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मुझे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ना ये चीली वगैरह के साथ या ब्रेड पकौड़े वगैरह किसी के भी साथ अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बना के रख ली है और स्टोर करने के लिए। तो बस गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को काम करते हुए। उस दिन मेरी आयरा लगा रही थी, आज मेरी लिबा लगा रही है। और लिबा की एक चालाकी बताऊँ मैं आपको कि मैं तो झाड़ू लगा ही रही थी और ये हमारी पुरानी झाड़ू है जो रिजेक्टेड है। ये मैं जीने में रखती हूँ तो ये वहाँ से जाके लेकर आई है, खुद ही मतलब ढूंढ के। मैंने तो इससे कहा भी नहीं, खुद ही ढूंढ के मैं लगा रही थी ना झाड़ू। क्या कर रहे हो आप? ये रही मेरी झाड़ू। चनू क्या कर रहे हो? मम्मा की बड़ी, चोनू की छोटी, है ना। चनू लग गई हो तो मैं लगा लूँ अब। हाय तो कर दो, हाय गाइस को। इधर देखो, इधर देखो, माम कर लो। मुंह से कह दो, बोलो माम। और हमारी दीवारों की हालत, आहा, जैसे सरकारी स्कूलों में दीवारों की हालत होती है ना, उस तरह से हमारे घर में दीवारों की हालत है। और ये ऑल बिकॉज ऑफ लीबा। लीबा श्वीतू देखो। ओहो ओहो, चलो बाय करो। तो बस ये अब हो गया है रात का टाइम और मैं आ गई थी घर पे। और फिर बीच में ना मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास शूट नहीं किया और अभी नहीं किया। मज़े की बात यह है कि एक्चुअली क्या था ना कि मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ, हम क्या खा रहे हैं, क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, अपना हंसी मजाक मस्ती, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग आप लोग के साथ शेयर नहीं करते हैं, जैसे कि बात की काम। अब ये सारा किचन वगैरह निपटाना है तो ये सब साफ़ करना है, तो मैं बस वही सब कर रही थी। माशाल्लाह सर बहुत अच्छे तरीके से ढका हुआ है। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ काम के टाइम में ना। अभी कोई भी नहीं था, खाना पीना सबने खा लिया है और पापा तो सोने भी चले गए हैं और बस मम्मी ही बैठी हुई थी, वो टीवी देख रही थी अंदर। तो मैंने कहा मैं अपने काम निपटाऊँ और फिर हम भी जाएंगे घर पे, क्योंकि बच्चों का साथ है, आप लोगों को पता ही है। फिर बच्चे करते हैं नींद नींद नींद, मम्मा नींद आ रही है। वो बात अलग है कि घर जाके ना सोएं, लेकिन 10:30 का भी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। तो इतना टाइम हमें हो ही जाता है, 10:30 पौने 11। तो ऐसे ऐसे रोज़ हमें इतना टाइम बच ही जाता है। कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी 10 बजे भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे काम है, कैसे कैसे निपटाना है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन अब खाली कर लिए थे, अभी मैं कुछ बर्तन खाली कर रही हूँ। उसके साथ साथ एक मज़े की बात बताऊँ, अभी जो मैंने वीडियो डाला था वैलेंटाइन डे गिफ्ट वाला, बाप रे कितना ज़्यादा उसके ऊपर फ़नी फ़नी कमेंट्स आए हैं, जो कि मुझे भी पढ़ के बहुत ज़्यादा हँसी आई है। कई बार लगता है कि मतलब दाद देनी चाहिए आप लोगों की भी, जो लोग इतने मतलब बेहतरीन किस्म के कमेंट कर देते हैं। कोई कह रहा है कि ये प्रमोशनल वीडियो, सही बताना मम्मी गाजर खा रही थी या आपने किया है इनएक्ट किया, कोई कह रहा है ये इनएक्ट किया, कोई कह रहा है कि इसी बहाने चंपी तो हुई। तो मतलब जितने मुंह उतनी बातें होती ही रहती हैं। वो चलो कोई बात नहीं, उसका कोई मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो दिखा वो सब ठीक। क्या बोलूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस ये हमारा काम है, ये हमें करना होता है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैं उसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ जो कि अच्छा होता है। जो मुझे पसंद नहीं आता मैं उसका कभी भी रिव्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग। मैंने आप लोगों को बड़ी मुश्किल से कमाया है, तो मैं आप लोगों का यकीन नहीं तोड़ सकती। तो इस वजह से मैं ऑफ़र तो बहुत सारी चीज़ों के आते हैं, लेकिन हर ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमेशा भरोसेमंद चीज़ जो बल्कि हम खुद यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ही प्रमोशन किया जाता है। दैट्स इट।
बाकी तो लाइफ है, मज़े लीजिए आप भी। और मज़े आ जाते हैं मुझे भी आप लोगों के कमेंट पढ़ के, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि वो मतलब हर्ट करेंगे या इस तरह से टीज़ करेंगे, लेकिन मैं तो टीज़ नहीं होती, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरी तो हंसी के मतलब हंसी के मारे पेट में ही दर्द हो जाता है। और यहाँ पर ना मैं अभी भी गर्म पानी से ही बर्तन धोती हूँ। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोगों से ये पता चलता है कि उन लोग के यहाँ तो अब सर्दियाँ ही चली गई। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो कपड़े भी रख दिए सर्दियों के। मुझे हैरानी है इस बात की, हम लोग के यहाँ तो अभी भी सर्दी है। और वाक़ई में मैंने, बल्कि पता है क्या हुआ, अभी मैंने कल रज़ाई हटा के मैंने सोचा शायद रज़ाई बहुत ज़्यादा मोटी है, तो मैं एक काम करती हूँ, किसी ने ओढ़ नहीं रखी थी तो मैंने सोचा मैं ब्लैंकेट ले आती हूँ। मैंने ब्लैंकेट ले लिया, पता है पूरी रात मुझे ठंड के मारे नींद नहीं आई, इतनी ठंड है हम लोग के यहाँ। हाँ, दोपहर में हो जाता है, लेकिन वो भी अगर आप धूप में जाते हो तो। अब जैसे मैं घर में रहती हूँ ना, तो मैं तो दोपहर में भी स्वेटर पहन के ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लगती है। और मज़े की बात कि मैं सॉक्स भी पहन के रखती हूँ क्योंकि पैरों में भी ठंड लगती है। तो हमारे यहाँ तो अभी सर्दी नहीं गई है। अगर आप लोग के यहाँ चली गई हो तो बैड लक। हाँ, नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अभी जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ और फिर चलते हैं घर पे, और घर की भी मस्ती आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम घर आ चुके हैं और ये देखिए, ये मतलब हमारे घर का हाल देखिए आप। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आयरा को तो पता नहीं कितना फ़ैशन का शौक़ है, यहाँ पर उसने मेरा बुर्का पहन लिया है और दूसरी मैडम अपना पूरा किचन सेट फैला के लगी हुई हैं। तो बस हमारे घर में ना ऐसे ही होता रहता है, कभी वाइपर उल्टा पाया जाता है, कभी वो होता है ना रूम हीटर, उसके ऊपर जूते रखे हुए होते हैं, कभी ड्रेसिंग टेबल पे कोई जूते रख देता है। मतलब इतनी हँसी भी आती है बच्चों का घर देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अब आप इनकी मतलब ओरिजिनल वॉइस में आप सुनो कि यहाँ पर क्या-क्या बातचीत चल रही है और क्या-क्या मस्ती चल रही है, ठीक है? हाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जब मम्मा आवाज लगाती है तो? जी मम्मा। खाना बना रही हो? ओ ये लो मेरे लिए तो खाना बना रही है। ये सारे बर्तन फेंक के कौन खाना बनाता है ऐसे? बना लेती। और ये गले में क्या पहना है? ये आपने क्या पहना है गले में? पट्टा पहना है आपने? दिखाना। आपने क्या बनाया खाने में बताओ? और आप इतनी ठंड में लिबा, इतनी ठंड हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ, अपी ने क्या किया है? अरे भाई म्यूजिक कम कर लो भाई। चलो गुड नाइट करो सब बच्चे। कोई नहीं खा रहा रात को 11 बजे खाना तुम्हारा, कोई नहीं खा रहा। यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे और मैंने दोपहर के खाने में आज बनाए हैं मटर पुलाव। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और इसको ना मैं मतलब जिसके साथ सर्व करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए मेरे मटर पुलाव कितने खिले खिले और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना आपको। तो मुझे पता है अब आप लोग इसकी भी रेसिपी मांगे। ओ माय गॉड, मेरे पास कितनी सारी चीज़ों की रेसिपी ना पता है इकट्ठी हो गई है, और मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो होता है ना कभी कभार बंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, बट ठीक है मेरे पास सब कुछ स्टोर है। भले ही थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ की रेसिपी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी तो आपका गाजर का हलवा भी रह गया है, और अब ये चटनी बना ली है मैंने, फिर अब ये मटर पुलाव बना लिए हैं, तो ठीक है सब काम हो जाएगा, सब्र रखिए। तो बस यहाँ पर अब मैं सर्व कर रही हूँ अपने लिए और आयरा के लिए, और इसको हम खाएँगे किसके साथ वो मैं आपको मतलब दिखाऊँगी, अभी बताऊँगी नहीं, सिर्फ दिखाऊँगी। और उसके साथ साथ ना मेरे पास एक कमेंट भी आया था मेरी एक सब्सक्राइबर का, वो ये कह रही थी कि अभी आप जो अपने आलू के पराठों में चटनी डालते हो ना, आप उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दो ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए। हालांकि आपने हमेशा बता रखा है, बट फिर भी तो मैं इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी दोबारा बनाऊँगी, तो मैं ये भी काम कर लूँगी। और मुझे शायद पता नहीं क्यों ऐसे याद आ रहा है कि मैंने शायद आलू के पराठों की ही अलग से रेसिपी नहीं दी है, बाकी शायद सारी चीज़ों की दे रखी है। तो चलो अब की बार आलू के पराठे बनाएंगे ना तो प्रॉपर फिर आलू के पराठों की ही रेसिपी दे देंगे। और अगर आपको खाली चटनी की चाहिए तो वो बता दो, फिर मैं चटनी की दे दूँगी। हाँ, तो मैं आपको बता दी थी कि मैंने पेयर किससे किया है, ये है बथुए का रायता। तो मटर पुलाव के साथ सबसे पहली बात तो उसमें घी पड़ा हुआ हो, जैसे कि मैंने डाल लिया है। फिर उसके बाद उसके साथ बथुए का रायता हो, और उसके साथ हो फिर क्या, चटनी। वो मतलब उसकी बात ही अलग होती है। तो आप कहेंगे आप तो ले गई, तो ये रही चटनी। और मैं आपको बताऊँ ये चटनी मैंने बनाई नहीं थी, ये मोमोज़ की चटनी थी। तो अभी हमने मोमोज़ मंगाए थे, वो खाए थे, तो मैं ना हमेशा मोमोज़ की चटनी को संभाल के रखती हूँ। तो बस ये रहा मेरा लंच। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।